क्या कहा था रघुवंश सिंह जी को, एक लोटा पानी हट जाने से क्या होगा? आपने क्या कहा था पूर्व जी को? आप हर तरह के लोगों को आप अपमानित करिएगा। तो दल में थे, अब तो दल के बाहर जाके एक आपने पार्टी बना ली। और जब गए चुनाव प्रचार करने कहीं किसी के खिलाफ, तो कौन जयचंद है? कुमार की सेहत जो मुख्यमंत्री जी हैं अब ठीक नहीं है। सच कहूं तो ये मुख्यमंत्री के अब योग्य नहीं है। कदाचित वो भूल गए वक्तव्य देने वक्त कि श्रीमती राबड़ी देवी जी एकीकृत बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। पर तेज प्रताप जी लालू प्रसाद जी के ज्येष्ठ पुत्र है, हम लोग सम्मान करते हैं, हमने सम्मान में कमी नहीं किया। लेकिन आप अगर सम्मान को अपमान में बदलिएगा तो कोई चुप बैठेगा? कोई हैसियत किसी की क्या होती है? लोकतंत्र में जनता तय करती है हैसियत, कोई हैसियत लेके पैदा नहीं होता। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। तेज प्रताप यादव ने बड़ी बात कही है जयचंद को लेकर के, जिसमें से एक जयचंद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हालांकि राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, इनको भी जयचंद कहा है। कैसे देख रहे हैं? जयचंद वो होता है पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ अपने ही लोगों ने मिल करके साजिश रचा था, वो जयचंद होते हैं। जयचंद राजद में नहीं है। आप किसी को अपमानित करिएगा, उम्मीद करिए कि जवाब नहीं मिले, संभव है? जवाब नहीं मिलेगा, संभव है? आप किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजद के बारे में बता रहे हैं कि जयचंद है। यहाँ निष्ठावान जो काम करने वाला जयचंद है। जयनारायण सिंह जी को क्या कहा था आपने, जो समाजवादी नेता थे, कि मेरी हत्या करा देंगे वो? आपने क्या कहा था रघुवंश सिंह जी को, एक लोटा पानी हट जाने से क्या होगा? आपने क्या कहा था पूर्व जी को? आप हर तरह के लोगों को आप अपमानित करिएगा। तो दल में थे, अब तो दल के बाहर जाके एक आपने पार्टी बना ली। और जब गए चुनाव प्रचार करने कहीं किसी के खिलाफ, तो कौन जयचंद है? जरा बता दीजिए हमको। जयचंद तो वो होता है जो अपनों के खिलाफ जाता है। जयचंद कौन होता है? कह रहे आज पार्टी की स्थिति है, ये इन्हीं जयचंद पार्टी की चिंता उनको क्यों हो रही? पार्टी के दूसरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस पार्टी की चिंता आदरणीय लालू प्रसाद जी श्रीमती राबड़ी देवी जी कर ही रहे हैं, नेतृत्व तेजस्वी जी कर ही रहे हैं। 1,90,00,000 वोट किसके नेतृत्व में मिला है? आज तक मिला था क्या? सीट कम आया एक बात अलग है, उसका आत्ममंथन चिंतन हो ही रहा है। लेकिन आप किसी को अपमानित करिएगा, लगातार किसी को कुछ बोलते रहिएगा। तेज प्रताप यादव जब पार्टी में थे तो वो क्या लगातार कार्यकर्ता और नेता को अपमानित करते? तेज प्रताप जी लालू प्रसाद जी के ज्येष्ठ पुत्र है, हम लोग सम्मान करते हैं, हमने सम्मान में कमी नहीं किया। लेकिन आप अगर सम्मान को अपमान में बदलिएगा तो कोई चुप बैठेगा? अतिशय रगड़ करे जो कोई तो अनल प्रकट चंदनते हुई, ये बात याद रखनी चाहिए। जब राजद में भी थे तब इस तरह की बातें करते थे क्या तेज प्रताप यादव? राजद में थे तो कम से कम अनुशासित थे। राजद में थे तो सब मिला जुला करके लोग ठीक थे। अब उधर एक इंडिपेंडेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जब से अपना कर रहे हैं, तो हम उस पर क्या बोल सकते हैं? लेकिन एक सवाल और है कि नीतीश कुमार कल जो सदन में नीतीश कुमार की सेहत जो मुख्यमंत्री जी हैं अब ठीक नहीं है। सच कहूं तो ये मुख्यमंत्री के अब योग्य नहीं है। कदाचित वो भूल गए वक्तव्य देने वक्त कि श्रीमती राबड़ी देवी जी एकीकृत बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं, विभाजित बिहार के ही मुख्यमंत्री रहे। उनके बारे में जो शब्द क्यों बोला? देवर है कर इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा बोला जाता है, मानसिक स्थिति को स्पष्ट करता है ना। हाउस के लीडर हैं मुख्यमंत्री जी, और उनका माइक सत्ता पक्ष ही बंद करवा रहा है, पीछे से कोई रोक रहा है, टोक रहा है, तो सेहत को लेकर के चिंतित है लोग। बिहार की सरकार एक जिंदा लाश में तब्दील हो चुका है। अब इतना ही जानिए कि जिंदा लाश में तब्दील है। अगर कोई दूसरा राज्य होता तो कदाचित कोई स्वीकार नहीं करता। एक आखिरी सवाल लेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनकी हैसियत नहीं है, जो लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे सामने खड़ा होने की हैसियत है तो खड़ा होकर के दिखाए हमारे सामने आकर के। कोई हैसियत किसी की क्या होती है? लोकतंत्र में जनता तय करती है हैसियत, कोई हैसियत लेके पैदा नहीं होता। चलिए, कोई लोकतंत्र में हैसियत लेकर के पैदा नहीं होता है। तेज प्रताप यादव ने जो बात कही है उस पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।